नमस्कार सेवक साथियों, मैं हूं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है इंसान भगवान को पाने के लिए इतना कुछ करता है फिर भी उसके मन में शांति क्यों नहीं आती? कभी मंदिर जाता है, कभी पूजा करता है, कभी अलग अलग मान्यताओं के पीछे भागता है, कभी किसी के कहने पर कुछ करता है तो कभी किसी की डर की वजह से कोई दूसरा रास्ता अपनाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान को पाने का रास्ता इतना उलझा हुआ है या फिर हमने अपने मन को ही इतना उलझा लिया है कि हमें सीधा रास्ता दिखाई ही नहीं देता? आज का विषय इसी सवाल का उत्तर देने वाला है। आज हम समझेंगे मार्ग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन में इस मार्ग की आवश्यकता क्यों है, मन की एकाग्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, बुरे विचार और शंकाएं हमारे आत्मबल को कैसे कमजोर करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब मन एक हो जाता है, जब लक्ष्य एक हो जाता है और परमात्मा एक हो जाता है, तब इंसान के जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आता है। यह बात केवल सुनने के नहीं है, इसे अपने जीवन में समझने और अनुभव करने की जरूरत है। सेवक साथियों, आखिर हमें परमात्मा एक मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? सेवक साथियों, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही जटिल है। हमारे पास घर है, परिवार है, काम है, पैसा है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान कौन है? हमारा मन। मन कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी बीते हुए समय को याद करके दुखी होता है, कभी किसी की बात से परेशान हो जाता है, कभी किसी से तुलना करता है, कभी डरता है, कभी शंका करता है, और कभी कभी तो ऐसी चीजें से भी डरने लगता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। यही कारण है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती, और जब मन कमजोर होता है तो इंसान आसानी से किसी भी विचार से प्रभावित हो जाता है। कोई कुछ कहता है, हम मान लेते हैं, कोई डराता है, हम डर जाते हैं, कोई शंका पैदा करता है, हम परेशान हो जाते हैं, कोई कहता है कि ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, हम भयभीत हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इंसान अपने ही मन का मालिक नहीं रहता, उसका मन दूसरों के विचारों से चलने लगता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। इसीलिए मार्ग का उद्देश्य केवल बाहरी धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाना नहीं, मार्ग का उद्देश्य है मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति से परिचित कराना, उसे यह समझाना कि तुम्हारे भीतर आत्मबल है, तुम्हारे भीतर सोचने की शक्ति है, तुम्हारे भीतर सत्य को पहचानने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए मन को स्थिर करना होगा। सेवक साथियों, बुरे विचार का नाश क्यों जरूरी है? हम अक्सर कहते हैं मेरे जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन कभी हमने यह देखा कि परेशानी का एक बड़ा कारण हमारे अपने विचार हो सकते हैं। एक नकारात्मक विचार अगर बार बार मन में आता रहे तो वह धीरे धीरे विश्वास बन जाता है, विश्वास आदत बन जाता है, और आदत हमारे व्यवहार को बदल देता है, फिर हमारा व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए विचार छोटी चीज नहीं है, विचार ही जीवन की दिशा तय करती है। अगर मन में लगातार डर है तो इंसान डर के अनुसार निर्णय लेगा। अगर मन में लगातार शंका है तो वह किसी भी अच्छे अवसर पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मन में नफरत है तो उसे हर जगह दुश्मन ही दिखाई देगा। अगर मन में ईर्ष्या है तो वो दूसरे की सफलता भी उसे अपनी ही हार लगेगी। लेकिन अगर मन में सत्य है तो परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद इंसान टिक सकता है। अगर मन में प्रेम है तो वह दूसरों के प्रति करुणा रख सकता है। अगर मन में आत्मविश्वास है तो कठिन परिस्थितियों में भी वह टूटता नहीं। इसीलिए मार्ग का उद्देश्य मनुष्य को केवल बाहरी रूप से बदलना नहीं, सबसे पहले मन को बदलना है। और मन बदलने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना, अपने भीतर देखना, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, और मेरे मन में यह डर क्यों है, मेरे मन में यह शंका कहाँ से आई, क्या यह सत्य है या किसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। सेवक साथियों, अंधश्रद्धा और शंका इंसान को कमजोर कैसे करती है? अंधश्रद्धा का अर्थ केवल किसी धार्मिक बात पर विश्वास करना नहीं है। अंधश्रद्धा की सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब इंसान बिना समझे, बिना विचार किए, केवल डर या भ्रम के कारण
किसी बात को स्वीकार कर लेता है। डर में लिया गया निर्णय हमेशा मन को कमजोर करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में यह बैठ गया कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, अब वह हर परिस्थिति में बुरा ही खोजेगा। अगर कोई छोटी समस्या आई तो वह कहेगा देखो मेरे साथ तो यही होना था। अगर कोई काम सफल नहीं हुआ तो कहेगा मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और फिर वह प्रयास करना भी छोड़ देगा। यही शंका की ताकत है। शंका इंसान को बाहर से नहीं तोड़ती, अंदर से तोड़ती है। इसीलिए मार्ग का उद्देश्य मनुष्य को डर में जीने के बजाय सत्य और आत्मबल के साथ जीना सिखाना है। जब मन में अनावश्यक शंकाएं कम होती है तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इंसान परिस्थितियों से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखता है। सेवक साथियों, एक मन का क्या अर्थ है? अब इस मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। एक मन, हमारा मन एक जगह टिकता क्यों नहीं? क्योंकि मन एक साथ कई दिशाओं में भागता है। एक तरफ परिवार की चिंता, दूसरी ओर पैसे की चिंता, तीसरी तरफ भविष्य की चिंता, चौथी तरफ लोगों की बातें, पांचवी तरफ अपनी इच्छाएं और इसके ऊपर सैकड़ों तरह की शंकाएं। ऐसे मन को शांति कैसे मिलेगी? जिस मन की दिशा ही निश्चित नहीं है वह मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? इसीलिए एक मन का अर्थ है मन को बिखरने से रोकना, मन को सत्य की दिशा देना, मन को गलत विचारों का गुलाम न बनने देना और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना। जब मन एकाग्र होता है तो छोटी सी शक्ति भी बड़ी उपलब्धि बन सकती है, लेकिन मन बिखरा हुआ हो तो बड़ी शक्ति भी बेकार हो सकती है। आपने देखा होगा सूरज की रोशनी सामान्य रूप से केवल गर्मी देती है, लेकिन जब वही प्रकाश एक जगह केंद्रित किया जाता है तो उसमें बहुत अधिक प्रभाव पैदा हो सकता है। ठीक उसी तरह मन की शक्ति भी एकाग्र होने पर बढ़ती है। सेवक साथियों, एक लक्ष्य क्यों जरूरी है? जीवन में लक्ष्य बहुत हो सकते हैं। घर बनाना, बच्चों का भविष्य बनाना, पैसा कमाना, समाज में सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन इन सबके बीच जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अगर इंसान केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता रहे तो एक लक्ष्य पूरा होने के बाद भी दूसरा लक्ष्य सामने आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा और जीवन भागते भागते निकल जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें यह समझाता है कि जीवन में बाहरी लक्ष्य अपनी जगह है, लेकिन मन की अंतिम दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की कठिनाई इंसान को रोक नहीं पाती, लेकिन लक्ष्य ही स्पष्ट न हो तो छोटी सी परेशानी भी इंसान को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए एक लक्ष्य का अर्थ है अपने जीवन की दिशा को समझना। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं अपने जीवन से क्या प्राप्त करना चाहता हूँ और परमात्मा के प्रति मेरी भावना कैसी होनी चाहिए। इन सवालों का उत्तर जब स्पष्ट होने लगता है तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। सेवक साथियों, एक भगवान का अर्थ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भगवान, इसका अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था का अपमान करना नहीं है, बल्कि इसका मूल भाव है मन को अलग अलग डर, भ्रम और विरोधाभासी धारणाओं से भटकने से बचाना। मनुष्य के भीतर यह दृढ़ भावना हो, परमात्मा एक है, सत्य एक है और मुझे उसी सत्य की दिशा में चलना है। जब मनुष्य की श्रद्धा डर पर आधारित नहीं होती, बल्कि समझ और अनुभव पर आधारित होती है, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। वह हर छोटी बड़ी घटनाओं के पीछे भय खोजने के बजाय अपने कर्म, अपने विचार और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। यही बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं है, भगवान के विचारों के अनुरूप जीवन को जीना भी जरूरी है। अगर हम भगवान को मानते हैं लेकिन मन में नफरत रखते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच में जीते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता केवल शब्दों में नहीं होती, वह हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। सेवक साथियों, आत्मशक्ति आखिर है क्या? बहुत गहरा प्रश्न। आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति का अर्थ केवल शारीरिक ताकत नहीं, आत्मशक्ति वह आंतरिक क्षमता है
जो कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। जब सब लोग आपके खिलाफ हो फिर भी आप सत्य का साथ दे, यह आत्मशक्ति है। जब परिस्थितियां कठिन हो फिर भी आप अपना संतुलन बनाए रखें, यह आत्मशक्ति है। जब कोई आपको अपमानित करे फिर भी आप गलत रास्ते पर न जाए, यह आत्मशक्ति है। जब मन में डर आए फिर भी आप सही काम करने का साहस रखें, यह आत्मशक्ति है। और जब आपके पास कोई बाहरी सहारा न हो फिर भी आपके भीतर विश्वास जीवित रहे, यही आत्मशक्ति है। लेकिन आत्मशक्ति अचानक पैदा नहीं होती, इसे मजबूत करना पड़ता है और इसके लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। सेवक साथियों, आत्मबल कैसे बढ़ता है? आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने विचारों पर काम करना होगा। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा अच्छा विचार अपनाया? आज मैंने किस नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया? आज मैंने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया? आज मैंने किसी को अनावश्यक दुख तो नहीं दिया? आज मैंने अपने मन को कितनी देर शांत रखा? ये छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आत्मबल बाहर से कोई आपको देकर नहीं जाता। आत्मबल भीतर से पैदा होता है। जब आप बार बार सत्य का साथ देते हैं तो भीतर विश्वास पैदा होता है। जब आप गलत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो इंसान को बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। सेवक साथियों, मनुष्य अपने भविष्य को कैसे उज्जवल करता है? कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। मेरे साथ आगे क्या होगा? मेरा परिवार कैसा रहेगा? मेरा काम सफल होगा या नहीं? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना क्या सही है? भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आज को सही बनाना। आज आपके विचार कैसे हैं? आज आपके कर्म कैसे हैं? आज आपका व्यवहार कैसा है? आज आप अपने परिवार के साथ कैसे हैं? आज आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं? आज आप किस जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील हैं? यही आज के कर्म धीरे धीरे भविष्य बनाते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें भाग्य के डर में जीना नहीं सिखाता, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में चलना सिखाता है। सेवक साथियों, परमात्मा के करीब जाने का रास्ता हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमसे बहुत दूर हैं, कहीं मंदिर में हैं, कहीं किसी विशेष स्थान पर हैं, कहीं किसी विशेष समय पर मिलेंगे। लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? अगर मन अशांत है तो बाहर की शक्ति भी हमें शांति नहीं दे सकती। अगर मन में शंका है तो बाहर की कोई भी चीज हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति की यात्रा से ज्यादा अंदर की यात्रा है। मन को साफ करना, विचारों को शुद्ध करना, शंकाओं को पहचानना, अहंकार को कम करना, सत्य को स्वीकार करना और अपने जीवन में मानवता को बढ़ाना। जब इंसान का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो उसे अपने भीतर एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है। उसे हर चीज के पीछे डर नहीं दिखाई देता, उसे हर परिस्थिति में शिकायत नहीं दिखाई देती। उसके भीतर स्वीकार करने की शक्ति आती है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं सही मार्ग पर चल सकता हूँ। सेवक साथियों, क्या केवल पूजा से सब बदल जाएगा? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा, प्रार्थना और श्रद्धा मनुष्य के जीवन में अपनी जगह रखते हैं, लेकिन अगर पूजा करने के बाद भी हमारा व्यवहार नहीं बदलता तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए। अगर प्रार्थना के बाद भी मन में नफरत है तो मन को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद भी हम दूसरों को धोखा देते हैं तो हमें अपने कर्म देखने की जरूरत है। अगर हम रोज परमात्मा को याद करते हैं लेकिन हर समय डर में जीते हैं तो हमें अपनी सोच को समझने की जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक प्रभाव जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे विचार बदले, हमारा व्यवहार बदले, हमारा आत्मबल बढ़े, हमारा डर कम हो, हमारी शंकाएं कम हो और हमारे भीतर मानवता बढ़े, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। सेवक साथियों, आज के समय में इस मार्ग की जरूरत क्यों है? आज इंसान के पास जानकारी बहुत है लेकिन शांति कम है, संपर्क बहुत है लेकिन संबंधों में दूरी बढ़ रही है, सुविधाएं बहुत हैं लेकिन संतोष कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग जुड़े हैं लेकिन अकेलापन भी बढ़ता दिखाई देता है। हर तरफ विचार है, हर तरफ मत है, हर तरफ अपनी अपनी बातें हैं। ऐसी समय में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अपने मन को स्थिर करने की। हर बात को सुनना जरूरी नहीं है, हर बात को मानना जरूरी नहीं है,
हर डर को अपने अंदर जगह देना जरूरी नहीं है। हर अफवाहों को सच मानना जरूरी नहीं है। मनुष्य को विवेक चाहिए, उसे अपने विचारों को पहचानने की क्षमता चाहिए और उसे एक ऐसी दिशा चाहिए जिससे वह अपने जीवन को संतुलित रखे। यही कारण है कि मन की एकाग्रता का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सेवक साथियों, जब शंका आती है तो क्या करें? शंका आएगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन शंका को अपना मालिक मत बनने दीजिए। शंका आए तो रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है? इसका आधार क्या है? क्या मैं केवल डर के कारण इसे मान रहा हूँ? क्या यह बात मेरे मन को मजबूत कर रही है या कमजोर? यही प्रश्न आपको बहुत कुछ समझा सकता है, क्योंकि हर विचार को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कुछ विचारों को केवल गुजर जाने देना ही चाहिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में भी विचार आते हैं और चले जाते हैं। हर विचार आपका सत्य नहीं होता। आप अपने विचार से बड़े नहीं हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। सेवक साथियों, एकाग्र मन की ताकत। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा 10 दिशाओं में बिखरी हुई है और दूसरा व्यक्ति सीमित ऊर्जा के बावजूद एक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कौन ज्यादा आगे जाएगा? वही जिसकी दिशा स्पष्ट है। यही मन के साथ होता है। मन की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन वह शक्ति बिखर जाए तो इंसान कमजोर महसूस करता है। जब वही शक्ति एक दिशा में लगती है तो आत्मबल बढ़ता है। इसीलिए अपने मन को बार बार वापस लाना सीखिए। जब मन भटके उसे वापस लाइए। जब शंका आए सत्य को याद कीजिए। जब डर आए आत्मबल को याद कीजिए। जब नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानिए और आगे बढ़िए, और धीरे धीरे मन मजबूत होगा। सेवक साथियों, मार्ग पर चलने का अर्थ क्या है? मार्ग पर चलने का अर्थ केवल किसी विशेष पहचान को अपनाना नहीं। मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने विचारों को बेहतर बनाना, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनना, समाज के प्रति संवेदनशील बनना, दूसरों के दुख को समझना, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना और सत्य के रास्ते पर टिके रहना। अगर मार्ग पर चलने के बाद इंसान के भीतर अहंकार बढ़ गया तो उसे फिर से अपने भीतर देखना चाहिए। अगर दूसरों के प्रति नफरत बढ़ गई तो फिर से अपने विचार को देखना चाहिए। अगर मन में डर बढ़ गया तो फिर से समझना चाहिए कि मार्ग का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सच्चा मार्ग मनुष्य को कमजोर नहीं करता, उसे भीतर से मजबूत बनाता है। सेवक साथियों, बाबा के आदेशों को जीवन में कैसे उतारे? सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं होगा, इसे जीवन में उतारना होगा। सुबह उठकर कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए। अपने दिन की दिशा तय कीजिए। आज झूठ से बचना है। आज किसी को अनावश्यक दुख नहीं देना है। आज गुस्से पर नियंत्रण रखना है। आज किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। आज अपने काम को ईमानदारी से करना है। आज मन को बेकार की संख्याओं में नहीं उलझाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज अपने मन को एक दिशा देनी है। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखिए, मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कल मैं क्या सुधार सकता हूँ। यही अभ्यास धीरे धीरे इंसान के भीतर परिवर्तन लाता है। सेवक साथियों, आत्मानुभूति क्या हो सकती है? जब इंसान लगातार अपने मन पर काम करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस करने लगता है। पहले जिस बात पर बहुत गुस्सा आता था, अब उतना गुस्सा नहीं आता। पहले छोटी बात पर डर लगता था, अब मन संभल जाता है। पहले किसी की बात से पूरा दिन खराब हो जाता था, अब मन कहता है मुझे अपनी दिशा नहीं खोनी है। पहले हर समस्या में निराशा दिखाई देती थी, अब समाधान खोजने की शक्ति आती है। यही भीतर का परिवर्तन है और यही आत्मबल की यात्रा है। यह कोई जादू नहीं है, यह लगातार सही विचार, सही कर्म और सही दिशा से पैदा होने वाला परिवर्तन है। सेवक साथियों, भगवान के करीब होने का वास्तविक अर्थ, भगवान के करीब होना केवल यह नहीं है कि हम कितनी बार उनका नाम लेते हैं। भगवान के करीब होने का अर्थ यह भी है कि हमारे जीवन में सत्य कितना है, हमारे व्यवहार में प्रेम कितना है, हमारे मन में शांति कितनी है, हमारे कर्मों में ईमानदारी कितनी है, हमारे अंदर दूसरों के लिए करुणा कितनी है और कठिन परिस्थितियों में हमारा आत्मबल कितना मजबूत है। अगर इंसान के भीतर एक गुण बढ़े रहे तो समझिए
उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है, क्योंकि परमात्मा की खोज केवल बाहर की यात्रा नहीं, यह अपने भीतर की यात्रा भी है। सेवक साथियों, समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना हम अक्सर कहते हैं। समाज बदलना चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन सवाल है, क्या मैं खुद बदलने के लिए तैयार हूँ? अगर हर व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा बेहतर बना ले तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। एक व्यक्ति का गुस्सा कम होगा तो एक परिवार में शांति बढ़ेगी। एक व्यक्ति झूठ छोड़ देगा तो विश्वास बढ़ेगा। एक व्यक्ति नफरत छोड़ देगा तो रिश्ते बचेंगे। एक व्यक्ति डर के बजाय आत्मबल से निर्णय लेगा तो उसका परिवार भी मजबूत होगा। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने मन से होती है। सेवक साथियों, सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ है? हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से है, लेकिन अक्सर हमारा सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अपने मन से होता है। मन कहता है छोड़ दो, आत्मबल कहता है एक बार और प्रयास करो। मन कहता है तुम नहीं कर सकते, आत्मबल कहता है सत्य के साथ चलो, रास्ता जरूर मिलेगा। मन कहता है लोग क्या कहेंगे, आत्मबल कहता है सही क्या है यह देखो। मन कहता है डरो, आत्मबल कहता है सत्य से मत डरो। यही संघर्ष जीवन भर चलता है, और जो व्यक्ति अपने मन को समझना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलने लगता है। सेवक साथियों, अगर आज से आपका मन कमजोर है, तो अगर यह आप वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में बहुत शंकाएं हैं, बहुत डर है, बहुत चिंता है, तो सबसे पहले खुद को दोष मत दीजिए। मनुष्य होने के नाते कठिन भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपना स्थायी सत्य मत बनाइए। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने मन को कहिए मैं डर के अनुसार नहीं, सत्य के अनुसार जीऊंगा। मैं हर अफवाहों को सच नहीं मानूंगा। मैं हर शंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने विचारों को पहचानूंगा। मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा। मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहूंगा। मैं दूसरों के प्रति मानवता रखूंगा और अपने जीवन की दिशा को एकाग्र करूंगा। यही छोटा सा संकल्प धीरे धीरे बड़ी शक्ति बन सकता है। सेवक साथियों, परमात्मा एक मार्ग का सार। अब पूरे विषय को कुछ शब्दों में समझिए। मार्ग का उद्देश्य क्या है? मन को बिखरने से बचाना, बुरे विचार का नाश करना, अनावश्यक शंकाओं को कम करना, अंधविश्वास और भय से ऊपर उठना, आत्मविश्वास को मजबूत करना, आत्मबल को बढ़ाना, मन में एकाग्रता लाना, जीवन में एक दिशा बनाना, सत्य और मानवता के साथ जीना और परमात्मा के प्रति एक निष्ठ भाव रखना। यानी एक मन, एक लक्ष्य, एक परमात्मा। लेकिन इन शब्दों का अर्थ केवल बोलना नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना है। सेवक साथियों, सबसे महत्वपूर्ण संदेश आप अंत में एक बात दिल से सुनिए। भगवान को पाने की दौड़ में इंसान अक्सर बाहर बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने भीतर लौटना भी जरूरी होता है। अपने मन को देखिए, आपके भीतर कौन से विचार हैं, कौन सी शंकाएं हैं, कौन से डर हैं और कौन सी कमजोरियां हैं और कौन सी शक्तियां हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। याद रखिए, दुनिया आपको हर दिन अलग अलग दिशा में खींचेगी। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई डराएगा, कभी कोई शंका पैदा करेगा, कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ होगी। लेकिन अगर आपका मन स्पष्ट है, आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपके भीतर सत्य के प्रति विश्वास है, तो आप आसानी से नहीं टूटेंगे। यही आत्मबल है, यही एकाग्रता है और यही परमात्मा एक मार्ग का वास्तविक उद्देश्य है। नमस्कार जी।